हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2018 में आई मूवी कारवां। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक ट्रैवलर्स से जो गंगोत्री जा रही थी। उसमें एक बुजुर्ग अंकल और एक आंटी बेटे थे। वो आंटी काफी ज्यादा बात कर रही थी, लेकिन उस अंकल को बात करने में इंटरेस्ट नहीं था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक IT कंपनी में, जहाँ पर हम अविनाश राजपुरोहित नाम के लड़के को देखते हैं। अविनाश अपने जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसके पापा उसे जबरदस्ती ये जॉब करने के लिए कह रहे थे। एक्चुअली अविनाश का इंटरेस्ट फोटोग्राफी में था, लेकिन उसके पापा प्रकाश को ये बात पसंद नहीं थी। ऊपर से अविनाश का बॉस उसे बहुत ज्यादा डांटा करता था, जिसकी वजह से अविनाश और ज्यादा तंग आ गया था। उसकी बॉस की बातें सुनकर अविनाश को कई बार लगता कि वो उसे पलट कर जवाब दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। जिसके बाद वो आज भी घर वापस आ जाता है। जब वो घर आ रहा था तो लिफ्ट में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो लड़की एयर होस्टेस थी और वो दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से पसंद करते हैं, लेकिन कुछ भी बात करने की हिम्मत नहीं कर पाते। जिसके बाद अविनाश अपने घर पर जाता है और कुछ टाइम बाद ट्रैवलर्स कंपनी का कॉल आता है। एक्चुअली जो बस गंगोत्री जा रही थी उसमें अविनाश के पापा प्रकाश थे, लेकिन उस बस का एक्सीडेंट हो चुका है और उसके पापा की डेथ हो चुकी है। उन्होंने उसके पापा की बॉडी भेजी है और अविनाश को जाकर वो बॉडी कलेक्ट करनी है। इससे पहले कि अविनाश कुछ बोल पाता, वो कॉल कट हो जाता है। जिसके बाद अविनाश फिर से कॉल करने लगता है, लेकिन वो कस्टमर सर्विस का कॉल था, जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पाता। अब अविनाश बॉडी लेने के लिए जाने लगता है। बॉडी लेने के लिए वो अपने फ्रेंड शौकत के पास जाता है। शौकत का एक गैरेज था और उसके पास कई गाड़ियां थी। अविनाश उसे जो हुआ वो बताता है और ये सुनकर शौकत काफी इमोशनल हो जाता है। उसे लगता है कि अविनाश काफी ज्यादा दुखी होगा, लेकिन अविनाश कहता है कि उसके और उसके पापा के बीच में रिलेशन इतना अच्छा नहीं था, इसलिए उसे इतना कुछ शौक नहीं लगा। जिसके बाद अविनाश और शौकत जाकर बॉडी की डिलीवरी लेते हैं और उसका अंतिम क्रिया करने के लिए जा रहे थे। तभी शौकत देखता है कि वो बॉडी उसके पापा की नहीं, कोई ओल्ड लेडी की थी। एक्चुअली ये ओल्ड लेडी वही थी जो उसके पापा के साथ बार बार बात कर रही थी। अविनाश जैसे ये देखता है, वो फिर से उस ऑफिस में जाता है और उन्हें बताता है कि उसके पास उसके पापा की नहीं बल्कि एक लेडी की बॉडी आई है। तो वो ऑफिसर बताता है कि शायद ट्रैवल एजेंसी वालों ने गलत बॉडी भेज दी है। अविनाश सोच ही रहा था कि वो क्या करे, तभी वहाँ पर उसे ताहिरा नाम की एक लेडी का कॉल आता है। ताहिरा बताती है कि उसके पापा की बॉडी उसके पास आ गई है और उसकी माँ की बॉडी अविनाश के पास चली गई है। अब अविनाश सोचने लगता है कि वो लोग बॉडी कैसे एक्सचेंज करेंगे। तो ताहिरा बताती है कि वो कोची में रहती है और वहाँ पर उसका होटल भी था, जो वो अकेली संभालती थी। ताहिरा बताती है कि वो अकेली वहाँ पर नहीं आ सकती, इसलिए अविनाश को ही कोची आना पड़ेगा। अब ताहिरा की मजबूरी सुनकर अविनाश कोची आने के लिए मान जाता है। वो शौकत को इस बारे में बताता है, लेकिन शौकत तैयार नहीं था। लेकिन अविनाश के कन्विंस करने पर शौकत मान जाता है। जिसके बाद वो बॉडी लेकर कोची के लिए निकलने वाले थे, तभी ताहिरा का फिर से कॉल आता है। ताहिरा बताती है कि उसकी बेटी है तानिया, जो ऊटी के कॉलेज में पढ़ती है, और जब से उसने दादी की मौत की खबर सुनी है तब से वो कॉल नहीं उठा रही। इसलिए ताहिरा काफी परेशान हो गई थी। इसलिए वो अविनाश से कहती है कि वो आते हुए ऊटी जाकर आए, और अविनाश इसके लिए भी मान जाता है। लेकिन शौकत इसके लिए भी मना कर रहा था, क्योंकि उसका कहना था कि पैसे ज्यादा बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अविनाश फिर से उसे मना लेता है। जिसके बाद वो दोनों ऊटी के कॉलेज में जाते हैं। तभी वहाँ पर अविनाश देखता है एक लड़की बॉयज हॉस्टल से निकल रही थी। जिसके बाद वो तानिया के बारे में इंक्वायरी करता है, तो तानिया वही लड़की थी जो कुछ टाइम पहले बॉयज हॉस्टल से निकली थी। तानिया को देखकर अविनाश काफी शौक था, क्योंकि तानिया की दादी को मरे हुए बस एक ही दिन हुआ था। जब अविनाश तानिया को सब कुछ बताता है, तो तानिया कहती है कि जब उसकी माँ का कॉल आया था तो वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर चुकी थी, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आया। अभी तानिया को पता चला था कि उसकी दादी की डेथ हो गई है। जिसके बाद तानिया जाकर अपनी दादी की बॉडी देखती है और वो काफी ज्यादा दुखी फील करती है। जिसके बाद तानिया ताहिरा से बात करती है और ताहिरा उसे अविनाश के साथ ऊटी आने के लिए कहती है। जिसके बाद तानिया उन दोनों के साथ ऊटी आने के लिए निकलती है। अब यहाँ पर शौकत तानिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि तानिया थोड़ी सी मुंहफट थी और शौकत के पास भी काफी एटीट्यूड था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद वो लोग पेट्रोल भरने के लिए रुकते हैं, तो शौकत तानिया को पैसे पे करने के लिए कहता है, और ये देखकर तानिया को काफी गुस्सा आता है। तभी वो देखती है कि उसकी दादी की बॉडी के साथ कुछ सामान भी था। ये सामान लता नाम्बियर नाम की लेडी का था, जिसकी भी एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी। अविनाश जैसे ये नाम पढ़ता है, उसे याद आता है कि जब वो अपने पापा की बॉडी लेने के लिए गया था, तब वहाँ पर लता का भाई आया था और उसे लता का वो सामान चाहिए था। अविनाश जिसके बाद उस कुरियर कंपनी में कॉल करता है, लेकिन वो बताता है कि जो अविनाश को सही लगे वही उसे करना चाहिए। जिसके बाद अविनाश देखता है
तो लता का एड्रेस यहाँ का नजदीक का ही था। जिसके बाद वो लोग लता के भाई को उसका सामान देने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके घर पर जाने पर पता चलता है कि उसकी पूरी फैमिली एक फंक्शन में गई थी। एक्चुअली लता की भतीजी की एंगेजमेंट थी और सब लोग वहीं पर थे। जैसे ही एंगेजमेंट का नाम सुनता है, शौकत वहां जाने के लिए तैयार था, क्योंकि वहां पर बहुत सारा खाना होगा। जिसके बाद वो सब लोग उस एंगेजमेंट में जाते हैं और लता के भाई को सारा सामान दे देते हैं। वो सामान देखकर लता का भाई काफी ज्यादा खुश होता है और उन्हें एंगेजमेंट में रुकने के लिए कहता है, और वो लोग वहां पर रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद तानिया वहां पर ड्रिंक करने लगती है। ये बात जब शौकत अविनाश को बताता है, तो अविनाश तानिया पर गुस्सा करने लगता है कि उसकी दादी अभी अभी गुजर चुकी हैं और तानिया को इस तरह से ड्रिंक नहीं करना चाहिए। लेकिन तानिया का कहना था कि उसे क्या करना है ये अविनाश उसे ना सिखाए। तभी वहां पर दूल्हा आता है और दूल्हा और तानिया मिलकर अविनाश को ड्रिंक करने के लिए कन्विंस करते हैं। जिसके बाद वो भी ड्रिंक करता है और ड्रिंक करने के बाद उसे काफी हेडेक हो रहा था। अविनाश तानिया से कहता है कि वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसे पता नहीं है कि उसे लाइफ में क्या करना है। तो वही तानिया का कहना था कि जस्ट बिकॉज वो रो नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि उसे अपनी दादी के जाने का अफसोस नहीं है। तो वही हम शौकत को देखते हैं, जिसकी एक शहनाई वाले चाचा के साथ मुलाकात होती है। वो दोनों काफी बातें करते हैं और शौकत उन्हें अपने सारे दुख दर्द बता रहा था। तभी वहां पर कुछ गुंडे आते हैं और शौकत को पकड़ने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शौकत का काफी सारा कर्जा है जो उसे चुकाना था, इसलिए वो गुंडे उसके पीछे पड़े थे। शौकत वहां से भाग रहा था, जिसके बीच उसे चोट लग जाती है और शौकत के साथ साथ शहनाई वाले चाचा को भी चोट लगी थी। वो गुंडे तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन जाते वक्त शौकत की वैन लेकर जाते हैं। अब शौकत को चोट लगी थी, इसलिए उस चाचा को और शौकत को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वहां पर अविनाश और तानिया भी आते हैं और शौकत बिल्कुल ठीक था, लेकिन तभी वो देखता है कि शहनाई वाले चाचा की बेटी आई है और शौकत को वो बहुत पसंद आती है, इसलिए वो आज रात हॉस्पिटल में ही रुकने वाला था। तो वही अविनाश और तानिया मेडिकल शॉप जाते हैं ताकि वो शौकत के लिए दवाई ला सके, लेकिन तानिया वहां पर एक प्रेगनेंसी किट परचेस कर लेती है और ये देखकर अविनाश काफी गुस्सा होता है। वो तानिया से कहता है कि उसे इतनी छोटी उम्र में ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। वो तानिया को एक बिगड़ी हुई लड़की बुलाता है, जिससे तानिया भी काफी गुस्सा हो जाती है। वो भी अविनाश को काफी बातें सुनाती है कि वो कितना बोरिंग और अंकल टाइप है। जिसके बाद तानिया वहां से चली जाती है और अविनाश उसे यहाँ वहां ढूंढने लगता है। तानिया उसे कहीं पर भी नहीं मिलती, तो वो हॉस्पिटल चला जाता है। तो तानिया वहीं पर बैठी हुई थी। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं, क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे को काफी भला बुरा कह दिया था। तभी वहां पर डॉक्टर रघु आते हैं और वो अविनाश से कहते हैं कि वो उसे पहचानते हैं। एक्चुअली डॉक्टर रघु की वाइफ का नाम रुमाना है और उनके कॉलेज ग्रुप में अविनाश भी था, इसलिए वो उन्हें घर पर इनवाइट करते हैं। अविनाश तो आने के लिए मना कर रहा था, लेकिन तानिया आने के लिए रेडी थी और तानिया अविनाश को भी कन्विंस कर लेती है। जिसके बाद वो डॉक्टर रघु के घर जाते हैं, जहाँ पर अविनाश रुमाना से मिलता है और रुमाना भी अविनाश को देखकर बहुत खुश होती है। जिसके बाद सब लोग डिनर करते हैं और तानिया और डॉक्टर रघु सो जाते हैं। जिसके बाद अविनाश और रुमाना बात कर रहे थे। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों कॉलेज में डेट कर रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन अविनाश उन्हें छोड़कर चला गया। रुमाना कहती है कि अविनाश के जाने के बाद वो बहुत दुखी हुई थी, लेकिन आज उसे वापस देखकर वो बहुत ज्यादा खुश है। रुमाना को लगा था कि तानिया अविनाश की गर्लफ्रेंड है, लेकिन अविनाश उसे सब कुछ बता देता है। जिसके बाद वो रुमाना से सॉरी कहता है, क्योंकि वो उसे छोड़कर चला गया था और रुमाना भी उसे माफ कर देती है। अविनाश कहता है कि जब से वो तानिया से मिला है, उसे एहसास हो रहा है कि वो अपने पापा के बारे में कितना गलत था, क्योंकि जिस तरह से उसके पापा उसे डांटा करते थे कि ये मत करो, लाइफ में रिस्पॉन्सिबल बनो, शायद उसी तरह से वो भी तानिया को डांटता है। इसलिए उसे लग रहा था कि वो भी बिल्कुल अपने पापा की तरह है। तो वही हॉस्पिटल में शौकत शहनाई वाली की बेटी तस्नीम के साथ सेटिंग करने में लगा हुआ था। वो तस्नीम को शायरिया सुना था और तस्नीम भी उसे शायरिया सुना रही थी। दोनों रात भर एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। सुबह उठकर शौकत डिसाइड करता है कि वो तस्नीम के पापा से बात करेगा उनकी शादी के बारे में, लेकिन तभी शौकत को पता चलता है कि तस्नीम उस शहनाई वाली की बेटी नहीं बल्कि तीसरी वाइफ है, और ये सुनकर शौकत को काफी बड़ा सदमा लगता है। तो वही अविनाश और तानिया को शौकत की वैन के बारे में पता चल जाता है। वो जब वैन देखते हैं तो वैन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और ये देखकर शौकत को और ज्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद वो लोग एक नैनो बुक कर लेते हैं और उसमें अपना सामान डालकर कोची जाने लगते हैं, लेकिन शौकत डिसाइड करता है कि उसकी वैन का जिसने ये हाल किया है उसे वो नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो उस गुंडे को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए जाता है। उसे लगा था कि वो वहां जाकर उस गुंडे को पीट कर आएगा, लेकिन वहां पर इतने ज्यादा लोग थे जिन्हें देखकर शौकत काफी डर जाता है और अब उनके पास भागने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। इसलिए वो तीनों वहां से भाग जाते हैं और फिर एक जगह आकर रुकते हैं।
वहाँ पर शौकत बताता है कि उसके पापा ने बहुत सारा कर्जा लिया था और अब वो लोग शौकत के पीछे पड़े हैं। शौकत बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके पापा उसकी माँ को बहुत मारा करते थे। जब शौकत थोड़ा सा बड़ा हो गया और एक दिन उसके पापा उसकी माँ को पीट रहे थे तो उसने अपने पापा को एक थप्पड़ मारा। शौकत को लगा था कि ये देखने के बाद उसकी माँ खुश होगी, लेकिन उसकी माँ ने उसे ही थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल दिया। शौकत कहता है कि उसकी माँ को ये जुल्म सहने की आदत सी हो गई थी और वो जानता था कि वो इससे कभी भी बाहर नहीं आ पाएगी। कुछ दिन बीत गए और शौकत के पापा की डेथ हो गई। उन्होंने काफी कर्जा लिया है और अब लोग शौकत के पीछे पड़े हैं, जिस पर तानिया कहती है कि डैड के मामले में वो तीनों भी लकी नहीं है, क्योंकि तानिया के पापा भी जब वो छोटी थी तभी गुजर चुके थे और अविनाश के पापा के साथ उसकी नहीं बनती थी और शौकत के पापा एक अच्छा इंसान नहीं थे। जिसके बाद वो तीनों मिलकर कोची चले जाते हैं। वहां पर ताहिरा उन्हें वेलकम करती है, जिसके बाद वो अपने माँ के लिए प्रेयर्स रखने वाली थी। अविनाश कहता है कि उसके पापा के लिए भी वही प्रेयर्स रखे, जिसके बाद ताहिरा मान जाती है और वो अविनाश को उसके पापा का कुछ सामान देती है, लेकिन अविनाश उसे देखता नहीं। जब ताहिरा प्रेयर्स में अपनी माँ की बातें कर रही थी तो ये सुनकर अविनाश काफी इमोशनल हो जाता है। वो जाकर अपने डैड का सामान देखने लगता है तो उसे एक लेटर मिलता है जो अविनाश के डैड ने उनके एक फ्रेंड को लिखा था। उस लेटर में उन्होंने लिखा था कि शायद उन्होंने अविनाश के साथ बहुत गलत किया है, जबकि अविनाश का फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था, लेकिन फिर भी उन्होंने फोर्सफुली अविनाश को जॉब करने के लिए मजबूर किया और तब से उनके और अविनाश के बीच में काफी दूरियां आ चुकी है। लेकिन वो अविनाश से बहुत प्यार करते हैं और वो जानते हैं कि उन्होंने अविनाश के साथ गलत किया है। इसलिए ट्रिप से आने के बाद वो अविनाश को उसके पैशन पर फोकस करने के लिए कहने वाले हैं। ये सुनकर अविनाश काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो भी अपने डैड के लिए प्रे करता है, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है और ताहिरा आज रात शौकत और अविनाश को वहीं रुकने के लिए कहती है। जिसके बाद शाम को वो लोग डिनर करते हैं और काफी सारी बातें भी करते हैं। अगले दिन अविनाश और शौकत वापस जाने वाले थे। जाने से पहले तानिया उन्हें गिफ्ट देती है क्योंकि उन्होंने उसकी बहुत मदद की थी। जब शौकत और अविनाश वापस जा रहे थे तो वो पुलिस स्टेशन के पास रुकते हैं। वहाँ पर शौकत देखता है कि तस्नीम आई थी। एक्चुअली तस्नीम सोच रही थी कि वो पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करे, क्योंकि उसका हस्बैंड उसे बहुत ज्यादा मारा पीटा करता था। शौकत ये बात समझ लेता है और वो तस्नीम से कहता है कि वो उसके साथ चले। तस्नीम भी शौकत से प्यार करती थी, लेकिन उसे लगता है कि ये गलत होगा, जिस पर शौकत कहता है कि जुल्म सहना हमेशा गलत होता है। ये सुनने के बाद तस्नीम शौकत के साथ आने के लिए तैयार हो जाती है। वो जब शौकत के साथ जा रही थी तभी उसका पति पीछे से आने लगता है। तस्नीम खिड़की से बाहर आकर उसे 3 बार तलाक कहती है और शौकत के साथ चली आती है। जिसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है और हम अविनाश को देखते हैं, जिसने अपना जॉब छोड़ दिया था और अब वो बस फोटोग्राफी पर ही फोकस करने वाला था। कुछ टाइम बाद वो अपने फोटोज का एग्जीबिशन रखता है, जहाँ पर शौकत और उसकी वाइफ तस्नीम भी आते हैं और वहाँ पर तानिया भी अपनी माँ को लेकर आ जाती है। तो वही अविनाश भी उसी एयर होस्टेस लड़की के साथ था, यानी कि एक सफर ने उन तीनों की जिंदगी बदल दी थी और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।